वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के बीकानेर लैंड डील के मामले में अब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी निशाने पर आ गए हैं। जी हां, आरोप यह है कि आयकर विभाग ने भूषण पावर एंड स्टील कंपनी को 500 करोड़ की आय पर इसीलिए टैक्स की राहत दी क्योंकि भूषण स्टील ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जमीन खरीदने वाली कंपनी को जमीन खरीदने के लिए 6 करोड़ रुपए का लोन दिया था। मतलब पूरा घालमेल कंपनी टू कंपनी का है। जब इस पूरे मामले में ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आयकर विभाग से फाइल मांगी तो यह कहा गया कि फाइल जल गई है, दस्तावेज जो है वो है ही नहीं उनके पास, जल चुके हैं। आरोप है कि 2011 में आयकर विभाग ने भूषण पावर एंड स्टील की आय का आंकलन कर जवाब मांगा था। इसके बाद ही भूषण पावर एंड स्टील ने रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने के लिए जीनी कंपनी को लोन दिया और इसी आरोप के बाद आरोप है कि आयकर विभाग ने भूषण पावर एंड स्टील की याचिका सेटलमेंट कमीशन के सामने मंजूर की। अब आयकर विभाग के अधिकारियों ने ईडी पूछताछ उनसे कर सकता है। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप आसान भाषा में बताएं कि कैसे ये एक सरकारी दफ्तर और दूसरे सरकारी दफ्तर के बीच का मामला है, जिसमें एक सरकारी दफ्तर एक तरह से दूसरे सरकारी अधिकारी पर जांच की बात करेगा। बिल्कुल कुमकुम, मैं आपको बता दूं कि भूषण स्टील एंड पावर की जो आय थी उसके बारे में 2011 में इनकम टैक्स ने ब्यौरा मांगा था और इनकम टैक्स को जो ब्यौरा दिया गया उसके फैसले के खिलाफ इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में भूषण पावर एंड स्टील ने एक याचिका दायर की थी। आरोप है कि 2011 में जो एलिजिनी कंपनी है, ये एलिजिनी कंपनी वो कंपनी है जिसने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से 5 करोड़ 64 लाख रुपए के बदले जमीन खरीदी थी बीकानेर लैंड डील की। आरोप है कि भूषण स्टील एंड पावर ने अनसिक्योर्ड लोन 5 करोड़ 80 लाख रुपए, लगभग 6 करोड़ रुपए का लोन एलिजिनी कंपनी को दिया। एलिजिनी कंपनी ने उसी पैसे से यानी भूषण पावर एंड स्टील के पैसे से ही रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की जमीन खरीदी गई, ऐसा आप कह सकते हैं। उसके बाद आरोप है कि इनकम टैक्स विभाग के सेटलमेंट कमीशन ने इनकी याचिका मंजूर कर ली और उसके बाद 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत भूषण स्टील एंड पावर को दी गई। ईडी के जो डायरेक्टर थे कर्नल सिंह, जो अभी 1 महीने पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने इस बारे में चिट्ठी लिखी इनकम टैक्स डिवीजन को और उनसे कहा कि सेटलमेंट कमीशन ने जो फैसला पास किया है उसके बारे में जानकारी दी जाए। सूत्रों का कहना है कि इनकम टैक्स डिवीजन ने जयपुर ईडी का ऑफिस को बताया कि उनके जो दस्तावेज थे भूषण पावर स्टील का कंपनी से रिलेटेड वो जल गए हैं, यानी कि वो दस्तावेज अब नहीं मिल पा रहे हैं जिनके जरिए छूट दी गई थी भूषण पावर स्टील कंपनी को। लिहाजा अब आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो ईडी के निशाने पर आ गए हैं। ईडी के पूर्व डायरेक्टर कर्नल सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने इस बारे में छूट दी थी, उनके नाम क्या हैं, उनके डेजिग्नेशन क्या है, आदि जानकारी मांगी गई है। ईडी सूत्रों का कहना है कि इस बारे में जानकारी आने के बाद ईडी अब आयकर विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर सकता है। तुमको ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। ईडी के जवाब मांगने पर आईटी के अधिकारी ने कहा है कि दस्तावेज जल गए। सोचिए कितना हैरतअंगेज जवाब, इतना हाई प्रोफाइल मामला, इतना लापरवाह जवाब। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप पूरे मामले को आसान भाषा में समझे। तो पहले पूरा मामला आप समझिए कि दरअसल बीकानेर लैंड डील है क्या। बीकानेर की जमीन 2008 में फर्जी नाम पर दर्ज कराई गई। 2008 यानी यूपीए की सरकार के वक्त 2008 में फर्जी तरीके से ये जमीन बिकी। 2010 में रॉबर्ट वाड्रा ने बीकानेर की जमीन खरीदी। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं, 2012 में वाड्रा की कंपनी ने जमीन दूसरी कंपनी को बेच दी। अब रॉबर्ट वाड्रा ने इस खरीद फरोख्त में 6 गुना मुनाफे पर जमीन बेच दी। कम पैसों में जमीन खरीदी, 6 गुना मुनाफे में जमीन बेच दी और कंपनी के ज्यादातर शेयरधारकों का पता नहीं है। ये कुछ इस तरह का है कि एक अजीब तरह की कंपनी बनाई गई, कहां से कंपनी आई, शेयरधारक कौन है, कुछ नहीं पता। एबीपी न्यूज की पड़ताल में कंपनी का फर्जी पता निकला था कि जो कंपनी है वो दरअसल पूरी तरह से फर्जी है। भूषण कंपनी ने एलिजनी को जमीन खरीदने का पैसा दिया और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि खरीद फरोख्त में मुनाफा भी हो गया और जो पैसा है वो घूम फिर के पैसा वहीं रहा जहां से निकला था। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है ओपी कि जिस तरह से ये पूरा मामला दिख रहा था, राजस्थान चुनाव में अब मतदान बेहद करीब है, इन सब के बीच बीकानेर लैंड डील का एक बार फिर से यहाँ पर सुर्खियों में आना क्या सीधे सीधे इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कस सकता है? बिल्कुल कुमकुम, मैं आपको बताऊं कि जो ईडी के पूर्व डायरेक्टर थे कर्नल सिंह, उन्होंने इस बारे में अपनी जांच लगभग पूरी करा दी थी। ईडी डिवीजन जो जयपुर है उसने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है और जांच के दौरान जो एलिजिनी कंपनी के कर्ता धर्ता हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। इस मामले में जो कांग्रेस के एक लीडर है नागर,
फरीदाबाद के एमएलए के भाई बताए जाते हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है, क्योंकि उनके ड्राइवर ने ही जमीन बेची थी। ड्राइवर और मालिक दोनों बीच का संबंध ईडी ने अपनी जांच में साफ तौर पर दिखाया था, किस तरह से एक ड्राइवर ने जमीन बेची और एक मालिक ने जमीन खरीदी। वो कनेक्शन भी ईडी स्टैब्लिश कर चुका है। चुनाव की बात अपनी जगह पर है, लेकिन ईडी अपनी इंक्वायरी लगभग कंप्लीट कर चुकी है और ईडी की जांच के साथ अब सीधे रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है स्काईलाइट कंपनी जो है, जो रॉबर्ट वाड्रा की, उस कंपनी में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां दोनों डायरेक्टर हैं, लिहाजा ईडी का शिकंजा रॉबर्ट वाड्रा पर भी कर सकता है। कुमकुम, तो पूरे परिवार पर एक तरह से आप कह सकते हैं ना, सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा बल्कि उनकी मां यानी कि प्रियंका गांधी की सास पर भी यहाँ पर शिकंजा कर सकता है। हम चाहते हैं कि एक बार पूरी खबर भी आप तफसील से समझें। दरअसल ये खबर इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये गांधी परिवार से जुड़ी हुई खबर है। खबर यह है कि आयकर अधिकारियों पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस सकता है। आयकर विभाग ने भूषण पावर एंड स्टील को राहत दी है। इस पूरे मामले को समझिए एक बार तफसील से। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की बीकानेर लैंड डील का यह मामला है। अब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी निशाने पर आ गए इस मामले में। कैसे? दरअसल आरोप यह है कि आयकर विभाग ने भूषण पावर एंड स्टील नाम की एक कंपनी को 500 करोड़ की आय पर इसीलिए टैक्स की राहत दी क्योंकि भूषण पावर एंड स्टील ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जमीन खरीदने वाली कंपनी को जमीन खरीदने के लिए 6 करोड़ रुपए का लोन दिया। जब इस मामले में ईडी ने आयकर विभाग से फाइल मांगी तो ईडी की तरफ से जवाब सुनिए कितना हैरान करने वाला आया। ईडी ने फाइल मांगी आईटी विभाग से तो आईटी की तरफ से जवाब ही आया कि दस्तावेज जल गए हैं। इतना हाई प्रोफाइल मामला और अधिकारी कह रहे हैं कि दस्तावेज जल गए। आरोप है कि 2011 में आयकर विभाग ने भूषण पावर एंड स्टील की आय का आंकलन कर जवाब मांगा था। इसके बाद ही भूषण पावर एंड स्टील ने रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने के लिए इस कंपनी को लोन दिया, यानी कि ये पैसा यहां से गया वहां से गया। अंत में जितने में जमीन खरीदी गई थी उससे 6 गुना ज्यादा मुनाफा रॉबर्ट वाड्रा ने कमा लिया। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।